एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर हमारे भोले बाबा धुनी रमाए हुए बैठे हुए थे। अब आ गया करवा चौथ का दिन। हमारे भोले बाबा आंखें बंद किए हुए निद्रासन में बैठे हुए थे। तो पार्वती जी सोचने लगी कि आज करवा चौथ का व्रत है और मैं अपने भोले बाबा को कैसे जगाऊं। तो किसी ने कहा है कि सोए भोले बाबा, अरे जगाऊं कैसे मेरे सोए भोले बाबा, जगाऊं कैसे मेरे सोए भोले बाबा। तो उन्होंने एक तरीका सोचा, पार्वती जी ने एक तरीका सोचा। वो कौन सा तरीका था कि भोले बाबा का श्रृंगार करने लगी। अब कैलाश पर्वत पर वहां श्रृंगार की वस्तुएं कहां से आएंगी? तो उधर से शेष जी गुजर रहे थे। एक तो उनके गले में पड़े हुए थे, उन्होंने निकाला और एक बाजू में उनका कंगन बना के बांध दिया और दूसरी नजर पड़ गई उनकी शेष जी जा रहे थे। पार्वती जी ने झपट के पकड़ लिया और दूसरे हाथ का कंगन शेष जी को लपेटना शुरू कर दिया। अब शेष जी थोड़े तर्राए। पार्वती जी ने क्या किया कि थोड़ा टाइट करके दबोच दिया, तो शेष जी की दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। अब जैसे ही शेष जी के दोनों आंखों से आंसू निकले तो पार्वती जी सोचने लगी कि ये तो प्रलय हो जाएगा। शेष जी के आंसू जब जमीन पर गिरेंगे तो ये प्रलय हो जाएगा। उसी समय पार्वती जी को एक उपाय सूझा कि आंख से निकली अश्रु प्रहारा और तार से प्रकट भई दो बहना। जो दोनों आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, पार्वती जी ने उससे दो कन्याओं की उत्पत्ति कर दी। अब उन कन्याओं का नाम क्या रखा? एक को नाम सुलोचन रखो, एक को नाम सुलोचन रखो और दूसरी को रखो नाम सुनैना। एक का नाम उन्होंने सोचना रख दिया और एक का नाम सुनैना रख दिया। अब इनकी शादी कहाँ हुई थी? कि सुलोचन ब्याही मेघनाथ को, जो रावण का पुत्र था इंद्रजीत मेघनाथ, तो सुलोचना की शादी मेघनाथ के साथ कर दी और सुनैना की शादी राजा जनक के साथ हुई थी। कि एक को नाम सुलोचन रखो, दूसरों को रखो नाम सुनैना। सुलोचन ब्याही मेघनाद को, राजा जनक को ब्याही नारी सुनैना। इस हिसाब से राजा जनक और मेघनाथ दोनों साड़ू साड़ू हो गए। ये पार्वती जी की करवा चौथ की कहानी है। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली कथा मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगा। जय श्री राम।